मुंबई के बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के प्रभाग में 13 में भाजपा नगर सेविका रानी द्विवेदी निघुट के जनसेवालय कार्यालय का भव्य उद्घाटन रविवार 7 जून को संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, विधायक संजय उपाध्याय, मंत्री प्रवीण दरेकर, जनसेवक गोपाल शेट्टी सहित वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सेवा, संवाद और समाधान के सिद्धांत पर स्थापित ये जनसेवालय जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करेगा और नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर संवाद प्रस्थापित करेगा। नगर सेविका रानी द्विवेदी ने कहा कि कार्यालय 24 घंटे सेवा में रहेगा और वह स्वयं समय समय पर जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपस्थित रहेंगी। कार्यालय का स्थान संभव दर्शन पुरुषोत्तम पार्क बिल्डिंग, कस्तूरबा रोड नंबर 4, बोरीवली, मुंबई में है। उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं और नागरिकों में उत्साह देखा गया। ये जन सेवालय स्थानीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र साबित होगा, जो विकास और सेवा को नई दिशा देगा। सत्यप्रकाश जी, किला नहीं जीता है। आज हमने हमारी नींव रखी है। ये सेवालय की नींव है। इस वार्ड क्रमांक 13 के सभी जनता का ये सेवालय है। यहाँ से उनकी सेवा की जाएगी। हर तरह के जो भी इनकी तकलीफ़ें होगी, जो भी समस्याएं होगी, यहाँ से उनका निवारण करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर जनप्रतिनिधि ये पहले इसी माध्यम से काम करता है। सेवा ये हमारा धर्म है। संवाद से हम लोगों की तकलीफ़ें समझ सकते हैं और उसके बाद हम समाधान करते हैं। जो भी यहाँ के लोगों की समस्या है, रोड हो, नाली हो, गटर हो, स्कूल हो, सारी चीज़ों का, अस्पताल हो, महानगर पालिका के विषय हो, सारी चीज़ों का समाधान ये इस कार्यालय से होगा। भारतीय जनता पार्टी का सभी जनप्रतिनिधि का ये स्वभाव है कि सुबह 9 बजे अपने कार्यालय में आ जाते हैं और 11 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में ही रहते हैं। उसके बाद अपना पूरा राउंड लेकर वापस कार्यालय आते हैं। तो हम 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं। कार्यालय में हम ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे। 3 आठवड्यापूर्वी ज्या वेळेला पाहणी केली होती त्यावेळेला साधारणतः 50 ते 55% नालेसफाई पूर्ण झाली होती। झोन 5 त्याच्यामध्ये मागे होता। साधारणतः 20% झोन 5 मध्ये नालेसफाई झाली होती। त्यानंतर आमच्या महापौर आणि उपमहापौर, सभागृह नेते, स्टँडिंग कमिटी चेअरमन पुन्हा एकदा या सर्व गोष्टींची पाहणी करून 100% नालेसफाई पूर्ण करणे या उद्देशानं या आठवड्यामध्ये पुन्हा एकदा सर्व नालेसफाईची पाहणी करणार आहेत। जनता पार्टी की नगर सेविका रानी द्विवेदी निघुट, इनके कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक और नगर सेविकाएं ताकत के साथ जमीन पर उतरकर मुंबईकरों की सेवा करने की शुरुआत उन्होंने जिस प्रकार से की है, उसका ही प्रत्यय हमें आज के कार्यक्रम से मिलता है। और मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, इस कतार में खड़े हुए आखिरी मुंबईकर की सेवा करना और मुंबई शहर का विकास, उन्नति और प्रगति करना, इस दृष्टिकोण से सभी नगर सेवक और नगर सेविकाएं एक अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन आगे लेकर जाने के दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। मैं रानी द्विवेदी निघुट जी को इनके सेवालय के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा हुआ है। ये करीबन 3 महीने पहले करना था, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ऑफिस बहुत अच्छी बनाई है। पब्लिक के लिए अलग बैठने के लिए बनाया है, उनके लिए अलग बनाया है। एक जाके मिल सकते हैं और इस ऑफिस बनने के बाद यहाँ पब्लिक बहुत आएगी, ऐसा अनुमान है। और रानी जी सबके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। के जनप्रतिनिधि चुनाव के समय जो वादा करते हैं, उस वादे को पूरा करके पब्लिक को न्याय देने के लिए आज रानी द्विवेदी जी ने जो कार्यालय खोला है, उस कार्यालय के माध्यम से लोगों की समस्या को सुलझा करके लोगों को न्याय देने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें उनके इस अभियान में उनको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। द्विवेदी जी का ऑफिस होने से यहाँ के आसपास के परिसर वालों का काम अच्छे से होगा। काफ़ी लोग आएंगे यहाँ से। रानी द्विवेदी ने जो व्यवस्था किया है कि यहाँ पर संगठन के लोग भी बैठेंगे, अंदर रानी द्विवेदी जी बैठेंगी। जिसका जैसा काम है वो मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया तरीके से वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बोरीवली विधानसभा में आज वार्ड नंबर 13 का कार्यालय जन सेवालय खुला है, जिनका उद्घाटन अमित साटम मुंबई के अध्यक्ष जी ने किया है। और पिछले कई दिनों से संगठन को ध्यान में रखते हुए संगठन की बैठक और पर्यायी जगह जो पार्टी को चाहिए थी, वो पिछले कई सालों से अभाव था।
पर रानी द्विवेदी जो नगर सेविका चुनकर आई इस वार्ड से, उनके आने के बाद कार्यकर्ता उत्साह में है और लोगों को इस कार्यालय का लाभ मिलने वाला है। आने वाले समय पे लोगों की ज़रूरत के अनुसार जो सुविधा चाहिए लाभार्थियों को वो यहाँ से उनको मिलेगी, ऐसा मैं आश्वासन करता हूँ और रानी को विशेष शुभेच्छा देता हूँ कि आज इस कार्यालय का उद्घाटन करके लोगों में अच्छा मैसेज आएगा, पब्लिक में अच्छा मैसेज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह हमारे वार्ड में रानी द्विवेदी जी का जन सेवालय कार्यालय किया है, जैसे मोदी जी का स्लोगन है हर हर मोदी घर घर मोदी, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये विचार है कि जो वार्ड नंबर 13 के जो रहवासी लोग हैं, यदि उनको कोई तकलीफ़ होगी तो वो सीधा इनके जन सेवालय में जाकर रानी द्विवेदी जी के सामने बैठकर उस पर विचार विमर्श करेंगे और जो भी वार्ड में जो जितनी भी समस्या आने वाली है सबका समाधान रानी द्विवेदी पूर्ण रूप से करने वाली है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और उनके जन सेवालय उद्घाटन में मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य जन सेवालय कार्यालय का उद्घाटन किया और जो भी प्रतिनिधि है उसका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो आके वहाँ पे मिल के गए। धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है। रानी द्विवेदी जी पहली बार नगर सेविका बनी है। गत कई सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं। आज उनके कार्यालय यानी जन सेवालय यानी जन सेवा अधिक आलय, आलय यानी संस्कृत में आलय बोलते हैं और बाकी उसका मीनिंग है घर। तो जहाँ कार्य का घर है, जहाँ से कार्य चालू होगा, ऐसे जन सेवालय का आज यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत ही बढ़िया वास्तु है। बड़ा नगर सेवक के हिसाब से बड़ा ऑफिस है। मुझे लगता है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते रानी द्विवेदी जी की जो दृष्टि है वो बहुत व्यापक हो गई है। उसका चित्रण हमें यहाँ दिख रहा है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके पास पार्टी का बहुत सारा का तजुर्बा है। अब इस तजुर्बे का बोरीवली के लिए, उत्तर मुंबई के लिए और पूरे मुंबई के लिए बहुत सारा फ़ायदा होगा। और जो हमें सिखाया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि सत्ता ये सेवा का माध्यम है, तो तीनों जगह सत्ता आने के बाद जितनी सेवा हम लोगों की करें उतनी कम है। और वो भी अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर जो काम यहाँ से हो जाएंगे उस सभी कामों के लिए मैं रानी द्विवेदी जी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।